आज यानी 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान कृष्ण और गिरिराज पर्वत की गोबर से प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दौरान कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इस कथा का पाठ किए बिना गोवर्धन पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। हिंदू धर्म में 5 दिन के दीपोत्सव का बेहद खास महत्व है। इस दीपोत्सव के दौरान गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व माना गया है। गोवर्धन पूजा का दूसरा नाम अन्नकूट पूजा भी है। इस दिन भगवान कृष्ण और गिरिराज पर्वत की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है। इस बार गोवर्धन पूजा आज यानी 2 नवंबर 2024 को मनाई जा रही है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का यह चौथा दिन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज पर्वत की गोबर से प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कराता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। आइए सुनते हैं गोवर्धन की भागवत कथा। एक बार जब सभी ब्रजवासी अन्नकूट के लिए पकवान बना रहे थे और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो कान्हा ने यशोदा माँ से पूछा, मैया, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उग पाती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं और इंद्र का दर्शन भी नहीं होता और वह तो पूजा न करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के वासियों से इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा। श्री कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें ही कुछ उपाय बताने के लिए कहने लगे। श्री कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। जब सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा हो गए तो श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दी। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश और तेज कर दी। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर बारिश की गति को नियंत्रित करे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्रदेव को यह सब देखकर महसूस हुआ कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस पर इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगकर उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समस्त संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट भोग लगाया जाने लगा। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।